ओम साईनाथाय नमः। जीवन के रूप अलग अलग हैं। सभी का जीवन एक ही रफ्तार या एक ही दिशा में नहीं चलता है। हमें अपने जीवन के रंगों को स्वयं ढालना होता है। ऐसे ही थे हमारे श्री साईं। जब वे तरुणावस्था में थे तो वे अपने रहन सहन में बिल्कुल ही अलग थे। वे अपने केशों को कभी कटवाया नहीं करते थे और उनका रहन सहन एक पहलवान की तरह होता था। वहाँ के लोग उनके परिश्रम और कदकाठी को देखकर कहते थे कि कैसे ये किशोर अपने देह की परवाह किए बिना मोह माया से दूर शांत चित्त का है, जिसे देखकर हृदय में विराग उत्पन्न होता है। शिरडी में वहाँ पर एक पहलवान भी था जिसका नाम था मोहिउद्दीन तंबोली। एक दिन किसी विषय पर तंबोली और श्री साईं के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया और इस मतभेद का निर्णय एक कुश्ती पर रखा गया। दोनों के मध्य कुश्ती का प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप कुश्ती में श्री साईं हार गए। बस इस हार से बाबा ने अपने जीवन को एक नया रूप दे दिया और यही रूप उनकी पहचान बन गई। कुश्ती के बाद बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन किया। वे अब कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े से सिर को ढकते थे। वे आसन और शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते। इस प्रकार साईं फटे चिथड़े में भी संतुष्ट महसूस करते थे। वे सदैव कहा करते, गरीबी अव्वल बादशाही और अमीरी से लाख सवाही, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागिर नामक का पहलवान उनके इस रूप को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और एक दिन कुश्ती के समय उसके हृदय में त्याग की भावना उत्पन्न हो गई और जब आकाशवाणी हुई तो उस आकाशवाणी को उसने शिरोधार्य करके इस संसार की मोह माया को छोड़कर आत्मानुभूति की ओर झुक गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण अवश्य आता है जिसे हम अंतरात्मा या दिल की आवाज कहते हैं और ये क्षण जीवन बदलने के लिए काफी होता है। तो सज्जनों, हमेशा अपने हृदय की बात माने और अपने मन कर्म वचन से सुकर्म की ओर अग्रसर हो। इसी विचारों के साथ आपसे विदा लेते हैं। सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।